हैरोड्स अफेयर। 80 के दशक की बात है। हैरोड्स, जो एक लग्जरी डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसके खरीद फरोख्त का मुद्दा चल रहा था। हैरोड्स ब्रिटेन का ब्रांड है। बहुत से बिजनेस टाइक्यून उसे खरीदने में लगे थे। खरीददारों में सबसे ऊपर जो नाम था वो था ऑब्जर्वर के मालिक और ब्रिटिश बिजनेसमैन टाइनी रोलैंड और इजिप्शियन बिजनेसमैन मोहम्मद अल फायद का। दोनों में कांटे की टक्कर थी। ब्रिटिश सरकार की एक शर्त थी कि जो भी हैरोड्स को संभाल सकने में आर्थिक रूप से ज्यादा सक्षम होगा, उसे हैरोड्स बेच दिया जाएगा। इसलिए हैरोड्स की नीलामी की तारीख 3 महीने बढ़ाकर आगे कर दी गई। ये 3 महीने मोहम्मद अल फायद ने अपने खजाने को बड़ा दिखाने में लगाए, जो बाद में अल फायद के लिए फायदेमंद साबित हुए। मोहम्मद अल फायद को पता था कि उसे पर्याप्त पैसा ब्रुनेई के सुल्तान दे सकते थे, लेकिन ब्रुनेई के सुल्तान से फायद की कोई जान पहचान नहीं थी। इसके लिए उसने जुगाड़ बिठाया। मोहम्मद अल फायद का एक मित्र था मार्क थैचर, जो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर का बेटा था। मार्गरेट थैचर चंद्रास्वामी की शिष्या थीं और चंद्रास्वामी ब्रुनेई के सुल्तान का आध्यात्मिक गुरु और विशेष सलाहकार था। ब्रुनेई का सुल्तान चंद्रास्वामी की कोई बात नहीं टालता था और उस पर आंख मूंद कर भरोसा करता था। अल फायद ने मार्क थैचर को संपर्क सूत्र बनाया और उसके द्वारा चंद्रास्वामी तक पहुंचा। चंद्रास्वामी को भरपूर पैसा दिया, उसका शिष्य बना और ब्रुनेई के सुल्तान से सहयोग करवाने की मंशा सामने रखी। 1993 में एक किताब छपी, टाइनी रोलैंड, अ रीबल टाइक्यून, जिसमें टॉम बोवेर लिखते हैं कि ब्रुनेई के सुल्तान से मीटिंग अरेंज कराने के लिए मोहम्मद अल फायद ने चंद्रास्वामी को $2 मिलियन दिए थे। चंद्रास्वामी द्वारा हरी झंडी दिखाने पर मोहम्मद अल फायद अपने मित्र मार्क थैचर को साथ लेकर प्राइवेट गल्फ स्ट्रीम जेट में सवार हुआ और ब्रुनेई पहुंचा, जहां चंद्रास्वामी पहले से पहुंचकर सौदे की भूमिका बना चुका था। चंद्रास्वामी की सिफारिश पर ब्रुनेई का सुल्तान अल फायद को कर्जा देने के लिए राजी हो गया। इस कर्जे का प्रारूप ये था कि ब्रुनेई का सुल्तान अपने गुप्त बैंक खातों, जो स्विट्जरलैंड और लिechtenstein देशों के बैंकों में थे, को हैंडल करने की पावर ऑफ अटॉर्नी देता। साथ ही दुनिया भर में फैली उसकी अचल संपत्ति के बेनामी हिस्से की पावर ऑफ अटॉर्नी देता, जिसमें लंदन में स्थित उसका होटल डॉचेस्टर भी शामिल था। ये सारी संपत्ति अल फायद को सिर्फ इसलिए चाहिए थी कि वो इसे दिखाकर ब्रिटिश सरकार को ये जता सके कि वह हैरोड्स को संभालने में आर्थिक रूप से मजबूत है। ब्रुनेई के सुल्तान ने भी ये पावर ऑफ अटॉर्नी सिर्फ उतने समय के लिए दी जितने समय तक अल फायद को हैरोड्स नहीं मिल जाता, बशर्ते उतनी म्याद तक सारी संपत्ति पर लगने वाला ब्याज ब्रुनेई का सुल्तान अल फायद से वसूलता। अल फायद को खरबों डॉलर्स के बैंक खातों के संचालन का अधिकार मिल चुका था। वह कुछ भी कर सकता था। उसने किया भी। अल फायद ने ब्रुनेई के सुल्तान के बैंक खातों से पैसा निकालकर उसे अपने इस्तेमाल में लेना शुरू कर दिया, जबकि ऐसा करना डील में शामिल नहीं था। ये सारी संपत्ति केवल डमी मनी के तौर पर दिखावा करने के लिए दी गई थी, ना कि खर्च करने के लिए। ब्रुनेई के सुल्तान को इस बात की खबर भी लग गई। उसने चंद्रास्वामी को बुलाया और अल फायद द्वारा खातों से पैसा निकालने की बात चंद्रास्वामी से डिस्कस की। आखिर चंद्रास्वामी अल फायद का सिफारिशी था। सुल्तान ने चंद्रास्वामी को अल फायद द्वारा की जा रही धोखाधड़ी के सबूत इकट्ठा करने का जिम्मा सौंपा। चंद्रास्वामी ने तुरंत खुद को साफ सुथरा प्रस्तुत करने के लिए ब्रुनेई के सुल्तान से इस बाबत जानकारी जुटाने का वादा किया। बंगलोर मिरर के पक्ष से चंद्रास्वामी अल फायद से 1 कार्लोस लंदन में मिला। अल फायद को भरोसे में लेकर उसने खातों के ट्रांजैक्शन की सारी डिटेल्स उगलवा ली। चंद्रास्वामी के सामने अल फायद ने स्वीकारा कि उसने ब्रुनेई के सुल्तान के बैंक खातों से लाखों डॉलर्स निकाले थे। साथ ही उसने ये भी कबूला कि ब्रुनेई के सुल्तान के डॉचेस्टर होटल व सुल्तान की अन्य संपत्तियों पर अल फायद ने दूसरे अरबपतियों से कर्जा उठा लिया था। चंद्रास्वामी ने
ये सारी बातचीत सबूत के तौर पर चुपचाप रिकॉर्ड कर ली और ये रिकॉर्डेड टेप्स ब्रूनेई के सुल्तान को सौंप दिए। सुल्तान चंद्रास्वामी से खुश हो गया और उसने अपने गुरु को लाखों डॉलर्स उपहार स्वरूप दे दिए। चंद्रास्वामी ने खुशी खुशी उपहार भी स्वीकार किया और सुल्तान से छुपाकर इन टेप्स की एक कॉपी अपने पास भी रख ली। तब तक हैरोड्स अल फायद के हाथों खरीदा जा चुका था, लेकिन अल फायद का कंटेंडर या कहें प्रतिस्पर्धी टाइनी रोवलैंड हैरोड्स के अल फायद के हाथों में चले जाने से बिलबिला उठा। वह अल फायद के उस अकूत खजाने का स्रोत जानना चाहता था जिसकी बदौलत अल फायद हैरोड्स को छीनकर खरीदने में सफल रहा। इसके लिए रोलैंड चंद्रास्वामी से मिला। टॉम बोवेर 1993 में छपी एक किताब टाइनी रोवलैंड अ रेबल टाइक्यून में लिखते हैं कि टाइनी रोलैंड और चंद्रास्वामी की मुलाकात मैनहट्टन स्ट्रीट पर हुई, जहां चंद्रास्वामी ने 6 और 7 जून 1985 को कार्लोस प्लेस लंदन में अल फायद से हुई बातचीत के रिकॉर्डेड टेप्स के बारे में रोलैंड को बताया और ये भी बताया कि उन टेप्स की एक कॉपी अब भी चंद्रास्वामी के पास उपलब्ध थी। टाइनी रोलैंड ने चंद्रास्वामी से उन रिकॉर्डेड टेप्स को खरीदने का प्रस्ताव रखा। चंद्रास्वामी $5 मिलियन की कीमत पर मान गया। टाइनी रोलैंड को बेची गई टेप्स भी कॉपी थी। ओरिजिनल टेप्स अब भी चंद्रास्वामी के पास थीं। इसके बाद उन टेप्स की मांग में सुनामी जैसी तेजी आई। राजनीतिज्ञ, बैंकर्स, माफिया, हाई प्रोफाइल पत्रकार सभी टेप्स खरीदने के लिए चंद्रास्वामी के सामने लाइन में खड़े थे। बिक्री की कीमत सीधे नहीं दी जाती थी, बल्कि उधार या दान के रूप में दुनिया भर में फैले चंद्रास्वामी के भक्तों के खातों में अदा की जाती थी। उस कीमत का नकदीकरण मामाजी कैलाश नाथ अग्रवाल द्वारा मोंटे कार्लो, इटली में किया जाता था। इसके चलते चंद्रास्वामी के रिश्ते ब्रूनेई के सुल्तान और मोहम्मद अल फायद दोनों से खराब हो गए। लेकिन तब तक प्रसिद्ध पत्रकार स्टीवन ए मार्टिंडल ने अपनी पुस्तक बाय हुक और बाय क्रुक में सत्यापित कर दिया था कि चंद्रास्वामी अल फायद टेप्स असली थीं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिकने वाली इन टेप्स की एक कॉपी की 40,000 कॉपीज दुनिया भर में बेची गईं। वॉशिंगटन पोस्ट 30 जुलाई 1989 की खबर। पत्रकार स्टीवन ए मार्टिंडल की रिपोर्ट के अनुसार 1985 में चंद्रास्वामी की संपत्ति 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स थी, जो 1986 तक 100 मिलियन यूएस डॉलर्स हो गई। ये सारी संपत्ति कनाडा के व्यापारी एर्नी मिलर के खातों से ऑपरेट होती थी। एर्नी मिलर चंद्रास्वामी का तथाकथित भक्त था और साथ ही उसका इन्वेस्टमेंट मैनेजर भी। चंद्रास्वामी दलाली का सारा कमीशन या काला धन अपने आश्रम के नाम पर दान के रूप में स्वीकार करता था। देश विदेश के राजनैतिक गलियारों में जितने लॉबिस्ट थे, सब मिल बांट कर खाते थे। उस ग्रुप में चंद्रास्वामी का भी हिस्सा होता था।